गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कल आप लोगों ने टीम देख ली होगी चैंपियंस ट्रॉफी की, और कैसी लगी टीम ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इस टीम का जो चयन किया गया ये कल आप लोगों को भी पता था, और पहले भी हमने भी बताया था। तमाम मीडिया हाउसेस ने आपको ये खबर दी होगी कि 12:30 बजे चयन होना था, मतलब 12:30 बजे टीम का अनाउंसमेंट होना था, लेकिन 2.5 घंटे डिले हो गया भाई। 3 बजे के करीब अजीत अगरकर आए, गौतम गंभीर आए, अजीत अगरकर और रोहित शर्मा आए, गौतम गंभीर तो नहीं आए। और उसके बाद भारतीय टीम का ऐलान किया गया। तो क्या 2.5 घंटे तक टीम का चयन चल रहा था? क्योंकि चयन तो ऐसा है नहीं कि आप मीटिंग में बैठते हैं और खिलाड़ियों को फिर पिक करने के बारे में सोचते हैं। चयन तो पहले ही हो जाती है। आप एक जगह आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां पर सिर्फ आकर के अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन 2.5 घंटे का समय लगा। और अब ये तमाम खबरें आ रही हैं कि 2 खिलाड़ियों को लेकर के जबरदस्त तरीके से बातचीत हुई। कप्तान कुछ अलग चाह रहे थे अजीत अगरकर के साथ में, यानी कि कैप्टन भारतीय टीम के रोहित शर्मा और अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर एक पेज पर थे, गौतम गंभीर अलग पेज पर थे। गौतम गंभीर कुछ अलग चीजें चाह रहे थे और आपस में पूरी तरीके से तालमेल बैठ नहीं रही थी, और इसीलिए 2.5 घंटे तक ये डिले हुआ, आपस में बातचीत हुई। उसके बाद जाकर के भारतीय टीम का अनाउंसमेंट किया गया। लेकिन क्या क्या फैसला लिया गया है और क्या क्या गौतम गंभीर चाहते थे जो कि रोहित शर्मा ने मना कर दिया, या कहें तो अजीत अगरकर ने मना कर दिया, दोनों ने मिलकर के मना कर दिया, यह मैं आपको बताऊंगा जो तमाम मीडिया हाउसेस में खबर चल रही है। विवाद छिड़ चुका है इस चयन को लेकर के, और आप लोग भी इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी आपको जानकारी मिल जाए, और अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले आपको बता दें कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया भारतीय टीम का, और शुभमन गिल को जो वाइस कैप्टन बनाया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ जो खबर आ रही है उसके हिसाब से रोहित शर्मा और अजीत अगरकर का हाथ है। मतलब रोहित शर्मा और अजीत अगरकर चाहते थे कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन बने। उनकी अपनी सोच होगी, वो भविष्य को देखते हुए चाह रहे होंगे कि भाई शुभमन गिल वाइस कैप्टन होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। जबकि यह भी खबर आ रही है कि गौतम गंभीर हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाना चाह रहे थे। अब यहां पर पेच फंस गया। हार्दिक पांड्या हालांकि कायदे से देखा जाए तो T20 के कप्तान बनने वाले थे 2024 में। देखिए, सबका अपना हक होता है। हार्दिक पांड्या को कप्तानी मिलनी चाहिए थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी गई, और जब कप्तानी दी गई तो यहां पर तारीफ भी करनी पड़ेगी अजीत अगरकर की, क्योंकि जो सच है वो सच है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम बहुत अच्छा कर रही है। अगर हार्दिक पांड्या कप्तान होते तो भी शायद भारतीय टीम अच्छा कर रही होती, लेकिन अगर नहीं है और सूर्या को कप्तानी दी गई, और सूर्या की कप्तानी में अगर भारतीय टीम अच्छा कर रही है, तो फिर आपको क्रेडिट तो देना पड़ेगा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को, या फिर जो खबर आई कि रोहित शर्मा ने भी रिकमेंड किया कि आप सूर्या को T20 की कप्तानी दे सकते हो, व्हाटएवर, ठीक है, आप क्रेडिट आप दोगे। लेकिन यहां पर रोहित शर्मा और अजीत अगरकर का मानना था कि हम हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी नहीं देना चाहते हैं, वाइस कैप्टनसी शुभमन गिल को दिया जाए। जबकि गौतम गंभीर का कहना था कि नहीं, वाइस कैप्टनसी हार्दिक पांड्या को दी जाए ODI फॉर्मेट में। और अंत में जाकर के फिर बात यहां पर सेटल हो गई कि भाई हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी नहीं दी जाएगी, और अंत में जाकर के रोहित शर्मा जो चाहते थे और जो अजीत अगरकर का चाहते थे, वही जाकर के फैसला जो है उस पर मुहर लगा, और जाकर के शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी दी गई। जो आप लोगों ने टीम जब चुना गया उस समय वाइस कैप्टन के रूप में शुभमन गिल का नाम आया था। दूसरी चीज पर जो चर्चा हुई जिसमें बहुत समय लगा, वो ऋषभ पंत वर्सेस संजू सैमसन था। हालांकि मीडिया में यह खबर पहले से चल रही थी कि संजू सैमसन को नहीं चुना जाएगा क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेला उन्होंने। अगर विजय हजारे ट्रॉफी में होते तो शायद उनको चुन लिया जाता, लेकिन वो खेले नहीं। तमाम तरीके की बातें चल रही थी। ऋषभ पंत भारतीय टीम के नियमित सदस्य रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में थे, इसके अलावा टेस्ट मैचेस में तो है ही, ODI में फिर से उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुना गया। लेकिन यहां पर भी पेच ये फंस रहा था कि गौतम गंभीर चाह रहे थे कि संजू सैमसन को विकेट कीपर के तौर पर लिया जाए, जबकि अजीत अगरकर और रोहित शर्मा ने बैक किया ऋषभ पंत को। KL राहुल को लेकर के तो सब ओके थे कि KL राहुल आपके पहले विकेट कीपर होंगे, लेकिन सेकंड विकेट कीपर विकल्प के तौर पर संजू सैमसन को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव थे
गौतम गंभीर, जो खबर चल रही है भाई साहब मीडिया में, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं। लेकिन अंत में जाकर के यह फैसला लिया गया और रोहित शर्मा और जैसे मैंने कहा कि अजीत अग्रकर चाह रहे थे कि ऋषभ पंत को ही हम लेकर के जाएं विकेट कीपर के तौर पर, सेकेंड ऑप्शन के तौर पर। अंत में जाकर के यहां पर भी रोहित शर्मा और आपके अजीत अग्रकर की बात जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो उनकी बातों पर मुहर लग गई। यानी कि गौतम गंभीर जो चाह रहे थे हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाना, वो बात नहीं हुई। वो चाह रहे थे संजू सैमसन को ओडीआई टीम में लेकर के आना, वो भी बात नहीं बनी। मैं एक चीज जानता हूं भाई, ठीक है, ये खबरें जो लीक हो रही है, जो मीडिया में, मेरे पास ये खबर नहीं आई, मैं तो मीडिया के हिसाब से आपको ये खबर बता रहा हूं, जो सोर्सेस के हिसाब से जो खबर चल रही है। लेकिन मैं एक चीज समझ में नहीं आ रहा हूं कि सरफराज खान का नाम लग गया, ठीक है। अब यहां से आप सोचना, सरफराज का नाम लगा दिया कि सरफराज ने ड्रेसिंग रूम की बातें फैला दी, सरफराज ने ड्रेसिंग रूम की बातें फैला दी। कल अगर ये सब चीजें हुई है मीटिंग में, और कल तो सरफराज खान थे भी नहीं वहां पर, सरफराज का कोई लेना देना नहीं था इस मीटिंग में, तो फिर ये किसने बात फैलाई? और क्या वाकई में सरफराज को सिर्फ बलि का बकरा बना दिया इन्होंने कि चलो ठीक है, एक नया लड़का है, वो ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं, उसी पर आपने ऑस्ट्रेलिया वाला बवंडर उनके मतलब सर पर फोड़ दिया। कल जब मीटिंग में या तो रोहित शर्मा थे, या तो अजीत अग्रकर थे, गौतम गंभीर थे, वर्चुअली जितने भी लोग मीटिंग में थे, तो ये मीटिंग की बात लीक कैसे हो गई कि गौतम गंभीर चाह रहे थे संजू सैमसन को, गौतम गंभीर चाह रहे थे हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाना, जो मीडिया में खबर चल रही है। मतलब आप दोनों पहलू समझ लीजिए, ये अच्छे संकेत नहीं है भाई लोगों। मैं हमेशा से इसके खिलाफ हूं। देखो, चाहे सरफराज हो, चाहे वो XYZ कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे जायसवाल हो, ये किसी भी खिलाड़ी को ना इस तरीके से मुझे नहीं सच्चाई पता, लेकिन मुझे लगता है कि यार सरफराज क्यों किसी को जाकर के कुछ भी बताएंगे, है कि नहीं। और कल भी तो जो भी मीटिंग में हुई है वो खबर सामने आ गई, मीडिया में आ गई, और कल तो सरफराज थे नहीं उस मीटिंग में, सरफराज का क्या लेना देना, तो फिर कहां से खबर लीक हो रही है। और हो सकता है कि जिन्होंने कल की खबर लीक की होगी वही खबर लीक कर रहे होंगे कि क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया में ड्रेसिंग रूम में, ये भी तो हो सकता है। बहुत तरीके की चीजें हैं, लेकिन ये अच्छे संकेत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ऋषभ को चूज किया, ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंस शो करो। फिर इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ना चीजें टीम पर नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगी। ऋषभ के दिमाग में नेगेटिविटी छा जाएगी कि यार शायद कोच चाह रहे थे संजू सैमसन को, जबरदस्ती मुझे खिलाया जा रहा है, या XYZ बहुत तरीके की बातें हो जाती है। अब हार्दिक पांड्या के दिमाग में ये बातें चलेगी कि यार मुझे तो कोच बनाना चाहते थे वाइस कैप्टन, लेकिन रोहित शर्मा मुझे वाइस कैप्टन नहीं बनने देना चाह रहे। मतलब हो जाता है ना कहीं ये तमाम तरीके की चीजें हो जाती हैं, और इससे फिर कहीं ना कहीं टीम के परफॉर्मेंस में कमी आती है। कई बार मैंने सुना हुआ है कि हम आउटसाइड नॉइज को नहीं सुनते हैं, बाहरी आवाज को नहीं सुनते हैं, लेकिन सुनते तो जरूर है यार। अगर नहीं सुनते होते तो इतना रिएक्शन ही नहीं आता। बस उम्मीद कर सकते हैं कि ये जितनी भी विवाद है भाई वो खत्म हो, थोड़ा सा शांति बना करके रखें, और भारतीय टीम क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान दे। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है किसी भी हाल में, उम्मीद है। बाकी आप लोगों का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।